बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद इकरा। अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। उम्मीद करती हूं आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और चिकन के कटलेट्स, या आप कह लें नगट्स। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आलू और चिकन के नगट्स बनाने के लिए ये मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनके मैंने कोनों को रिमूव नहीं किया, वैसे ही मैं डालूँगी। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं इन्हें रिमूव करूँगी। तो इसी तरह मैंने चॉपर में डाल लिया है। अब हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, इन्हें अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि जो ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है वो हमारी कटलेट्स में, या आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। वैसे मैंने तो बहुत ही मज़े के बनाने हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने चिकन भी डालना है, आलू भी डालने हैं। आप बच्चों को घर में बना के दें, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, इतने ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें, मेरा जो ब्लेंडर में ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे लिए, मैंने बॉयल करके रखा हुआ है चिकन। तो चिकन को डाल देते हैं। चिकन में कोई भी छोटी मोटी भी हड्डी नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से निकाल दें ताकि हमारा जो है ना चॉपर भी ना ख़राब हो, और हमारी जो इसमें हड्डी ना होगी तो हमारा जो अच्छे तरीके से मिक्सर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे भी चॉप कर लेते हैं। तो इसमें मैंने चिकन को भी उबाल करके डाला है, और मैं आलू हैं उन्हें भी मैंने उबाल करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसे पीसेस में काट लेती हूँ, क्योंकि फुल बड़े साइज़ के नहीं डालने, चॉपर को चॉप करने भी मसला ना बनेगा। तो अब आलू भी डाल देते हैं हम इनके अंदर। ये देखिए मैंने सारे काट लिए हैं, तो इसी तरह काट के मैं इनके अंदर डाल देती हूँ। इतने बॉयल किए हुए हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो जाएंगे। मैशर की वजह से मदद से भी कर सकते हैं। तो थोड़े से मैंने जो आलू हैं वो रख लिए हैं कुछ पीसीस, क्योंकि इसमें मैंने कटलेट्स में वो उन्हें ना वैसे ही डालना है मैश करके। इसमें तो ये ग्राइंडर में, चॉपर में तो अच्छे तरीके से चॉप हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे मुझे डालने हैं वैसे ही। तो ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली हैं, इन्हें डाल देते हैं। तो ये भी डाल दिए मैंने। इन्हें धो के मैंने छोटे साइज़ में काट के रखा हुआ है। नमक डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। वैसे मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, तो आप हस्बे ज़रूरत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च, ये भी मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, तो आप इसमें भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये ऑरिगेनो लीव्स हैं, तो ये डाल देंगे। इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा हमारे नगट्स का। तो ये डाल दिए मैंने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन। तो अब ये है मेरे पास चाट मसाला पाउडर और ज़ीरा मसाला, ये दोनों ऐड कर दिए हैं। चलें, अब मैं इन्हें चॉपर में हम डाल के चॉप कर लेते हैं। ढक्कन को लगाते हैं और चॉप कर लेते हैं। इसमें आपने कोई कंजूसी नहीं करनी कि मसलन थोड़ा भी आपने चॉप नहीं करना, अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से मिक्सर तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने अब आलूओं को भी मैश करके इसके अंदर डाल लिया है। देखें आपको थोड़े थोड़े से जम्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये इसी तरह मैंने डालने हैं ताकि जो हमारी टिक्कियाँ हों या आप नगट्स की शेप दें, जो सी भी आप शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं इन्हें। बहुत ही मज़े की बनती हैं। रमज़ान के लिए तो ये स्पेशल ऑफ़र है, ऑफ़र कह रही हूँ, स्पेशल रेसिपी है। तो आप बना के दें, बच्चों को बहुत ही शौक़ से खाएंगे। रमज़ान में अफ्तारी में ये 4 चाँद लगा देगी अफ्तारी को। ये देखें, आप हाथों की मदद से भी इस तरह शेप दे सकते हैं जैसे आपका दिल कर चाहे, क्योंकि हर घर में ये अब कटर तो होते नहीं हैं कि हर घर में मौजूद हों। तो जैसे आप चौरस शेप देना चाहें वैसे दे सकते हैं, या ऐसे देनी है ऐसे दे लें। ये मेरे पास सांचे भी हैं, कटर जो हैं वो भी हैं, तो मैं इनमें भी शेप दे के आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो इनके अंदर भी मैं ऑयल लगा लेती हूँ ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है इसके साथ चिपके ना। देखिए लगा लिया मैंने इसमें। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से इसमें दबा के, तो अब इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं इसे, ऐसे नीचे को निकाल लेंगे।
तो इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी, ताकि ये देखें कितना प्यारा, कितनी खूबसूरत शेप आ चुकी है। तो इसी तरह सारे तैयार करके रख लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दिल का भी बना लिया है और स्टार बनाया है, वैसे गुलाई वाला भी है, बिल्कुल गोल शेप जो, ये देखें दबा के आपने ऐसे पीछे को करके निकाल लेना है। ये देखिए निकाल लिए। अगर कोई शेप थोड़ा सा मसला बन जाए तो आप उसे हाथों की मदद से सेट कर लें, जैसे मैंने कर लिया है। तो ये देखें बन चुका है। तो इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें, जो हमने इस पर कोटिंग करनी है वो मैं करूँगी। अंडे लिए हैं 2 अदद और टिक्कियाँ तैयार करके रखी हुई हैं। और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स को जो मैंने घर में खुद ही बनाया है। ब्रेड लिए हैं, उन्हें थोड़ा सा खुश्क कर लें। आप ओवन में भी कर सकते हैं, वैसे ही आप 2-4 घंटे के लिए बाहर रखें ना, तो वो खुश्क हो जाएंगे। तो अब अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। एक हाथ से आप अंडे में डिप करें, एक हाथ दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स लगाएं, ताकि जो है ना खुश्क होते हैं ना ब्रेड क्रम्स, इसलिए उसमें गीलापन ना आए। ये देखिए तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह हम सारे तैयार करके तो फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई जो है आपने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने, मसलन ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, लाइट ब्राउन सा करके तो आपने तैयार कर लेना है इसी तरह मिक्स सारे को, ठीक है। तो हमारे नगट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आप इन्हें आलू के नगट्स भी कह सकते हैं, आलू चिकन के। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।